नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कर्क राशि फलादेश 15/7 से लेकर 15/8 2022 में 30 दिन 30 डेज का पीरियड कर्क राशि वाले मून साइन चंद्र कुंडली से बात कर रहे हैं। और चंद्र के घर की राशि कर्क राशि बहुत ही बढ़िया चल रही है, लेकिन पॉइंट 2-3 ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करना ज़रूरी हो जाते हैं। भाग्य स्थान में गुरु का ब्रह्मण भाग्य को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। शुक्र यहाँ आएगा करीबन 15 तारीख के आसपास जुलाई की। सूर्य बुध दोनों भी रहेंगे यहाँ 30 डेज में चंद्र के साथ। यहाँ शनि आएंगे करीबन 30 जुलाई के करीब, 28 जुलाई के करीब यहाँ शनि मकर राशि में आएंगे और खुद जन्म के चंद्र के ऊपर दृष्टि करेंगे और गोचर के सूर्य और बुध तीनों को देखेंगे। शनि की नज़र, रेट्रोगेट नज़र बहुत ही कठिन गिनी जाती है, बहुत दुर्लभ। जब शनि वक्री होते हैं तो दुर्लभ रिट्रोगेट नज़र से देखते हैं। दुर्लभ का मतलब हो गया बहुत ही कठिन, बहुत ही कम समय में ये सिचुएशन बनती है जब सामने सूर्य चंद्र और बुध 3 ग्रह बैठते हैं। तो तीनों ग्रहों को शनि जब देखता है तो शनि के अंदर एक नज़र के अंदर इतना पावर है कि सामने कितना भी प्लैनेट्स बड़ा क्यों ना, उसको उनके सामने नज़र घुटने टेकने पड़ते हैं। तो यहाँ शनि चंद्र को, सूर्य को और बुध को देख रहा है। तो आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी से लेकर या कोई भी ऐसा इश्यू चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, पुलिस थाने में कोई केस चल रहा है, गवर्नमेंट से कोई भी रिलेटेड, सरकार से कोई भी रिलेटेड आपका काम चल रहा है, तो उसमें इश्यूज प्रॉब्लम खड़े हो सकते हैं, गड़े मुर्दे फिर से खड़े हो सकते हैं। यहाँ शनि खास करके चंद्र के घर की जो राशि है उनके लिए मारक गिना जाता है, क्योंकि यहाँ ये 8 और 7th हाउस का लॉर्ड्स है। तो ये दोनों मारक स्थान बोले जाते हैं। और शनि यहाँ खराब फल देते हैं जब रिट्रोगेट होते हैं। तो यहाँ प्रिकॉशन आपको ये लेना है, आपकी सोच को पहले पॉजिटिव करना है। यहाँ नेगेटिव सोच आपकी हो जाएगी और नेगेटिव सोच होने से आप काम करने की जगह काम बिगाड़ सकते हो। डर आपको लग जाएगा, भय लग जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से होगा। तो ये एक आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। तो यहाँ सूर्य चंद्र ये दोनों ग्रह है और दोनों के एनिमीज शनि है। तो शनि यहाँ आपके साथ कोई खेल खेल सकते हैं, तो उसको आपको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन में यही लेना है कि आपको हर चीज़ बहुत बारीकाई से उसके अंदर जाके, कोई भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, तो उसके अंदर जाके शांति से उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं है तो ये टाइम निकालना है। जब तक यहाँ से सूर्य निकल नहीं जाए, जब तक यहाँ से शनि निकल नहीं जाए। शनि निकलेगा यहाँ नवंबर में, मार्गी होगा यही मकर में, लेकिन वो जनवरी में कुंभ में फिर से आएंगे। तब तक आपको शांति और संयम रखना है। यहाँ एक प्लस पॉइंट आपके लिए बन सकता है, खाली गुरु जो भाग्य स्थान में बैठा है वो सूर्य को देख रहा है। तो गुरु की शुभ नज़र से आपके जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उसमें काफ़ी हद तक आपको कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन होता हुआ नज़र आएगा, कुछ रास्ता निकलता नज़र आएगा। एकदम से रास्ता जाम नहीं हो जाएंगे, आपके काम जाम नहीं हो जाएंगे, बंद नहीं हो जाएंगे। कैसे उसका सॉल्यूशन निकालना, वो यहाँ से गुरु आपको कोई ना कोई मार्ग आपका निकालेगा। जो आपके प्रॉब्लम इश्यू है उसमें कहीं ना कहीं गुरु की नज़र से आपको बचाव होगा। कई प्रॉब्लम आपके एकदम से गले तक आया हुआ आपका प्रॉब्लम लास्ट मोमेंट पे आपको कहीं ना कहीं से राहत, शांति की सांस लेते हुए नज़र आएगी। यहाँ राहु 10th हाउस में
केतु 4th हाउस में यहाँ मंगल आया हुआ है, तो मंगल राहु के साथ बिजनेस, जॉब, उसमें कोई इश्यू आ सकता है, जॉब के अंदर कोई तकलीफ़ खड़ी हो सकती है, बिजनेस में कोई रुकावट आ सकती है, बिजनेस में कोई आपके साथ ऊपर नीचे कर सकता है, आपके साथ घाटा कर सकता है, आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको विश्वास में लेके आपके साथ आपका विश्वासघात हो सकता है, भाइयों से बहनों से रिश्तों में दरार आ सकती है, पिताजी से रिश्तों में दरार आ सकती है, बूढ़ा मम्मी से माता से रिश्तों में दरार आ सकती है, घर चेंज करना पड़ सकता है, घर छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ सकता है, खुद का घर छोड़ के भाड़े के घर में जाना पड़ सकता है, खुद की ऑफिस, खुद का बिजनेस, खुद की दुकान छोड़ के भाड़े में बैठना पड़ सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए जितने भी कर्क राशि मून साइन चंद्र कुंडली जो कर्क राशि की है, उनको बहुत ही तकेदारी से काम लेना है, बहुत ही सोच समझ के काम लेना है। यहाँ डराने वाला काम नहीं है, लेकिन भय बिना प्रीत नहीं। आदमी को बताएंगे नहीं कि आगे खड्डा है, आप गिर जाओगे, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। म्यूनिसिपालिटी जब तक वहाँ बोर्ड नहीं लगाती रोड के ऊपर के वर्क इज़ गोइंग इन प्रोग्रेस, यहाँ काम चल रहा है, तो आप यहाँ से डाइवर्ट हो जाइए, दूसरी जगह से दूसरे रास्ते से निकल जाए। लेकिन आपको वो बोर्ड नहीं देखा, आपने वहाँ बोर्ड नहीं लगाया गया, तो हादसा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लग सकती है, घाटा हो सकता है। वैसे ही यहाँ कर्क राशि वाले को यहाँ थोड़ा संभल के काम करना है, खास करके बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर। जो भी आप छोटा मोटा जो भी काम कर रहे हो, बड़ा काम है तो भी आपको संभालना है, छोटा है तो भी संभालना है। संभालने में एक ही चीज़ है कि प्रिकॉशन जो आप लोगे तो बचोगे, ये सही है। अगर प्रिकॉशन आपने नहीं लिया तो आपको भारी नुकसान अभी हो सकता है, बिजनेस के अंदर, काम के अंदर, जॉब के अंदर, हर चीज़ों में, घर बार में भी नुकसान हो सकता है। वो चीज़ को लेकर आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ मंगल राहु की युति, शुक्र यहाँ 12th हाउस में चलेगा, ये एक थोड़ा अच्छा पॉइंट है। 12th हाउस में शुक्र थोड़ा पैसे पानी, धन, वैभव का आगमन होगा, पैसे आते रहेंगे, पैसे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ जो मेन पॉइंट है वो जैसे मैंने बोला है, शनि मंगल राहु की युति, एक गुरु आपका पॉजिटिव है, एक गुरु ही आपको हर तरीके से बचा सकता है। इसलिए गुरु को जितना बने उतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने में एक ही चीज़ है कि आप जो भी भगवान को, अल्लाह को, जीसस को मानते हो, उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम लीजिए, ध्यान करिए और दान पुण्य कीजिए। गुरु दान पुण्य से ही प्रभावित होते हैं। जितना भी आपने अच्छा कर्म किया है, कोई किसी की मदद की है, तो यहाँ गुरु आपको बचाएगा, ये सब चीज़ों में से आपको निकाल सकता है। क्योंकि मदद ही से ही सब चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है मदद, चैरिटी। जब तक चैरिटी नहीं होगी आपके ग्रहों में कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए यहाँ गुरु आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। भाग्य स्थान में जब भी गुरु आता है तो वो व्यक्ति, पर्सन को चैरिटी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसकी नज़र चंद्र के ऊपर गिर रही है। चंद्र लग्न के ऊपर गुरु देख रहा है। गुरु की नज़र आखिर शुभ है आपकी, लेकिन शनि फिर से गुरु को देख रहा है तीसरी नज़र से, 1, 2 और 3। तो गुरु का फल मिलना चाहिए, गुरु का जो आउटपुट आना चाहिए अपने को, इतना गुरु का आउटपुट नहीं आएगा जब तक आप गुरु को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे। गुरु को स्ट्रॉन्ग करने में, जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई गुरु को जो मानते हो, गुरु का नाम आपने लिया है, तो गुरु की आराधना कीजिए। मुस्लिम लोग जो हैं वो दरगाह शरीफ पे जाइए, अपने नबी जिनका भी नाम लेते हो उनका नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। हिंदू है आप तो हिंदू मंदिर में जाइए, जो भी आपने गुरु की है उनका नाम लीजिए। क्रिश्चियन हो तो चर्च में जाइए और जीसस का, मैरी का नाम लीजिए, क्योंकि यहाँ गुरु आपको बचा सकता है। यहाँ गुरु की जो पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही
अच्छी तरह से गुरु यहाँ बैठा हुआ है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।